रात का वक्त था। दो युवक अनमोल और विकास सुनसान सड़क पर चल रहे थे। अरे यार, तुझे भी प्रोजेक्ट के लिए यही जगह मिली थी क्या? पूरी इंडिया में कहीं और नहीं चल सकता था क्या? मुझे थोड़ी ना पता था कि यहाँ पर आने जाने के लिए कोई बस या टैक्सी भी नहीं मिलेगी। मुझे तो लगा था कि गांव में घुसते ही कोई छोटा मोटा गेस्ट हाउस तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई शमशान घाट भी नजर नहीं आ रहा। दोनों ये सोच सोच कर परेशान थे कि अब रात को वो जाएंगे कहाँ, कि तभी उन्हें बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। सामने से एक बस चलती हुई आ रही थी। अनमोल और विकास ने बस की तरफ हाथ किया तो बस उनके सामने आकर रुक गई। ड्राइवर अपनी सीट पर टोपी लगाए बैठा हुआ था। तभी वो बोला, अरे बाहर क्यों खड़े हो साहब, जल्दी आकर बस में बैठो। अगर इधर किसी छलावे ने पकड़ लिया तो अपने साथ ही ले जाएगा। अरे क्यों डरा रहे हो भैया? वैसे भी सुनसान रास्ते पर घूम घूम कर हम पहले ही बहुत डर चुके हैं, पर आपकी आवाज लड़कियों जैसी क्यों लग रही है? अब मैं लड़की हूँ तो मेरी आवाज लड़की जैसी लगेगी ना। लड़की बस ड्राइवर नहीं हो सकती क्या? चलो जल्दी से आओ और अंदर बैठ जाओ। दोनों बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी विकास का ध्यान बस में बैठे बाकी पैसेंजर्स की तरफ जाता है। वो देखता है कि सब उन्हें बुरी तरह घूर रहे हैं। वो दबी सी आवाज में अनमोल को कहता है, अरे यार, ये सारे पैसेंजर हमें घूर क्यों रहे हैं? पता नहीं, मुझे तो ये बस बहुत ही अजीब लग रही है। मेरे भाई, तुझे तो सब कुछ अजीब सा ही लगता है। पता नहीं प्रोजेक्ट बनाने के लिए तुझे ही मेरे साथ क्यों भेज दिया। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही यहाँ पर आ जाता। जब से यहाँ पर आया है मेरा दिमाग खराब किए जा रहा है। वो दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी बस के कुछ पैसेंजर्स उठे और बस के अंदर ढोल बजाने लगे और बस में बैठे बाकी पैसेंजर ढोल की धुन पर नाचने लगे। अचानक बस में ढोल बजने और उन लोगों को नाचते हुए देखकर विकास और अनमोल बुरी तरह डर गए। अरे ये अचानक बस में ढोल कहाँ से बजने लगा और ये लोग नाच कैसे रहे हैं? अनमोल ने भी उन लोगों के पैरों की तरफ देखा तो सचमुच उनमें से किसी के भी पैर नहीं थे। वो हवा में लहराते हुए अपने हाथों को घुमा घुमा कर नाच रहे थे। तभी उन लोगों में से एक आदमी, जिसका चेहरा अचानक बहुत भयानक हो चुका था, वो अनमोल की तरफ बढ़ा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। बच्चू, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब तुम भी हमारे साथ इसी बस में हमेशा के लिए रह जाओगे और इसी तरह ढोल की तान पर नाचोगे। नहीं। उनकी बातों का फायदा उठाकर विकास ने बस की खिड़की खोल दी। बस में जालियां नहीं लगी थी तो विकास चलती बस से ही नीचे कूद गया। उसने अनमोल को भी कूदने का इशारा किया, लेकिन उन लोगों ने अनमोल को अपनी तरफ खींच लिया और अनमोल बस से नहीं कूद पाया। तभी विकास की आंखों के सामने वो बस चलते चलते अचानक गायब हो गई। विकास के पसीने छूट गए थे, क्योंकि अभी अभी उसने जो देखा उससे पहले उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो बस लगातार दौड़ता रहा। तभी दौड़ते दौड़ते उसे कुछ रोशनी दिखाई दी और वो उस रोशनी की तरफ भागता हुआ गया। वहाँ पर गांव के लोगों ने आग जला रखी थी। लगता है गांव वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आग जला रखी है। जाकर किसी का दरवाजा खटखटाता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। विकास गांव के अंदर गया तो वहाँ पर उसे एक घर के बाहर गांव के सरपंच की नेम प्लेट दिखाई दी, तो उसने उनके घर का दरवाजा खटखटा दिया। सरपंच की माँ कमला ने आकर दरवाजा खोला। तू कौन है बेटा? मैंने तो तुझे नहीं पहचाना। कोई रिश्तेदार है क्या? अरे कौन आया माँ जी? पता नहीं, लगता है कोई रिश्तेदार है। अब इस उम्र में आंखों से ठीक दिखता भी तो नहीं है ना। बरखा भी अंदर से बाहर आती है, लेकिन वो विकास को नहीं जानती थी, इसलिए अचानक उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखकर उससे पूछती है, कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो? विकास बरखा को सारी बात बताता है। बरखा उसे घर के अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद जब विकास थोड़ा शांत होता है तो बरखा उसे बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी वही बस का छलावा लगा है, लेकिन तुम वो पहले इंसान जरूर हो जो उस बस की चपेट से बचकर आए हो। मेरे पति इस गांव के सरपंच थे, लेकिन वो भी उस बस की चपेट में आ गए। क्या? लेकिन कैसे? तुम्हारी तरह ही गांव वाले भी उनके पास अपनी परेशानी लेकर आए थे। गांव के बहुत से लोग उस बस की चपेट में आ चुके थे। जब कुछ गांव वालों के सामने मेरे पति बस के अंदर चढ़े और बस अचानक वहाँ से गायब हो गई, तब पता लगा कि गांव के इतने लोग आखिर गायब कहाँ हो रहे हैं। लेकिन आखिर ये सब है क्या? कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई राज तो जरूर छुपा होगा उस बस के पीछे, वरना इस तरह क्यों वो लोगों को अपने साथ लेकर चली जाती है? गांव में तो ये सब होता ही रहता है। छलावे और भूत प्रेत तो गांव खेड़े में बहुत आम है, लेकिन इस छलावे की वजह से बहुत से गांव वालों के घर उजड़ गए। तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। जी। बरखा ने विकास को सोने के लिए कंबल, चद्दर। विकास उनके ड्राइंग रूम में चद्दर डालकर लेट गया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर उस बस के पीछे कोई न कोई कहानी तो जरूर है, वरना अगर वो कोई आम छलावा होता तो बार बार अपना रूप बदल कर आता। इसी बात ने पूरी रात विकास को सोने नहीं दिया।
सुबह जब बरखा उसके लिए चाय लेकर आई तो विकास ने उससे पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब बस का छलावा सदियों से इस गांव में चलता आ रहा है या फिर अभी कुछ समय से ही ऐसा हो रहा है? मैं इस गांव में लगभग 25 साल से रह रही हूँ, लेकिन ये बस वाला छलावा तो मैंने 2 साल के अंतराल में ही सुना है। उससे पहले ना तो गांव के लोग कभी गायब हुए और ना ही किसी ने किसी बस को इस तरह गायब होते हुए देखा। इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा था। इस बस के पीछे जरूर कोई कहानी छिपी है और अगर हमें इन हादसों को होने से रोकना है तो इसके पीछे की कहानी जाननी होगी और इसका कोई ना कोई निवारण करना होगा, वरना आए दिन कोई ना कोई इसकी चपेट में आता रहेगा। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरे मामा जी का गांव है और वहाँ पर एक बहुत ही सिद्ध ज्ञानी बैठते हैं। हमें उनके पास मदद के लिए चलना चाहिए। विकास बरखा और कुछ गांव वालों के साथ अपने मामा जी के गांव सिद्ध ज्ञानी बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने साथ हुए हादसे और उस बस के बारे में बताता है। बाबा जी अपनी आंखें बंद करके कुछ ध्यान करते हैं और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलकर विकास को बताते हैं, किस्मत वाले थे जो तुम बच गए, वरना उस बस की चपेट से आज तक कोई नहीं बच पाया। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। बाबा जी उनके साथ उनके गांव जाते हैं और जैसे ही रात होती है तो बाबा जी अपना भेष बदलकर एक गांव वाले का रूप ले लेते हैं और गांव के लोगों के साथ उसी सुनसान रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं जहां से वो बस हर रोज गुजरती थी। तुम सब लोग झाड़ियों में छिपकर बैठ जाओ, बस के अंदर सिर्फ मैं जाऊंगा और उन्हें तुम लोग नजर नहीं आने चाहिए। ठीक है बाबा जी, हम आपकी बात समझ गए, बस आप अपना ध्यान रखना। विकास बाकी सब गांव वालों के साथ झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ जाता है और गांव वालों के भेष में बाबा जी वहां बस के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बस हॉर्न मारते हुए वहां आती है। बस को देखते ही बाबा जी समझ जाते हैं कि ये वही बस है। बाबा जी बस को रोकने का इशारा करते हैं, तभी वो बस उनके सामने आकर रुक जाती है। आज भी चुड़ैल बस ड्राइवर ने सर पर टोपी पहनी हुई थी ताकि उसका चेहरा किसी को दिखाई न दे। अरे आ जाओ, जल्दी से बस के अंदर आकर बैठ जाओ, वरना कोई छलावा तुम्हें पकड़ लेगा। अरे हाँ आ रहा हूँ, लेकिन बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो बस के अंदर चढ़ा नहीं जाता। तुम में से कोई मुझे हाथ पकड़कर बस में चढ़ा देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं किसी और बस में आ जाऊंगा। चुड़ैल बस ड्राइवर बस को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे सिंदूर से एक रेखा खींची हुई थी, जिस वजह से वो बस को आगे ही नहीं बढ़ा पाई। उसने बाबा जी की तरफ देखा तो बाबा जी ने अपने हाथ में ली हुई विभूति उसके ऊपर फेंक दी और जल्दी से बस के अंदर चढ़कर पूरी बस में विभूति छिड़क दी। देखते ही देखते बस में भयंकर आग लग गई और बाबा जी जल्दी से बस से बाहर निकल कर आ गए। जैसे ही बाबा जी बस से बाहर निकल कर आए, वैसे ही बस जलकर वहां से विलुप्त हो गई। बाबा जी गांव वालों के साथ गांव गए और विकास के साथ सरपंच जी के घर चले गए। आज के बाद फिर कभी उस बस के हादसे गांव में नहीं होंगे। दरअसल ये एक बारात थी जो नई नवेली बहू को लेकर जा रही थी, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने गाड़ी को रुकवाया, लेकिन वो डाकू निकले और उन्होंने सब लोगों को मार डाला। तब से वो दुल्हन चुड़ैल बनकर बस चलाती है और हर आने जाने वालों को वही डाकू समझकर अपने साथ ले जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी कि आज के बाद गांव में ऐसे हादसे नहीं होंगे। लेकिन गांव के जो लोग उस बस की चपेट में आए, क्या वो फिर कभी वापस नहीं आएंगे? मैं तो इस आस में बैठी थी कि एक न एक दिन मेरे पति जरूर लौट कर आएंगे। चिंता मत करो बेटी, अगर भगवान की इच्छा हुई तो क्या पता ऐसा हो भी जाए। सुबह होती है और बरखा बाबा जी और विकास के लिए चाय लेकर आती है। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और सरपंच जी के साथ साथ अनमोल भी वहां पर आ जाता है। अनमोल को देखकर विकास को बहुत खुशी होती है और गांव के जितने भी लोग आज तक उस बस की चपेट में आ गए थे, वो सभी न जाने कहां से अपने अपने घरों को लौट आते हैं और गांव से हमेशा के लिए बस चलाने वाली ड्राइवर चुड़ैल का आतंक खत्म हो